हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अर्बुदा पंड्या और एक बहुत लंबे टाइम बाद में शॉर्ट वीडियोस के बाद में आज मैं एक बहुत लंबी, बहुत नहीं थोड़ी लंबी वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। सो प्लीज़ इसको पूरी देखिए। बैकग्राउंड देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली स्नेक प्लांट के बारे में। मेरी स्नेक प्लांट की जर्नी ना बड़ी मज़ेदार है और वही जर्नी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और जर्नी की स्टार्टिंग मैं करूँगी अपनी फेलियर स्टोरी से, क्योंकि जब तक हम किसी की फेलियर स्टोरी नहीं जानते तो जो सक्सेस मिलती है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं लगती, उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं लगती। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने स्नेक प्लांट बहुत लोगों के घर में देखे थे, तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे स्नेक प्लांट बहुत पसंद थे स्टार्टिंग से। तो मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं स्नेक प्लांट्स बहुत सारे मेरे घर में होने चाहिए, टॉल भी होने चाहिए, शॉर्ट भी होने चाहिए, छोटे पॉट्स में, बड़े पॉट्स में, ड्वार्फ वैरायटी, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के स्नेक प्लांट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्नेक प्लांट की लीफ मैं कहीं से लेकर आई थी। एक लंबी सी लीफ थी और वो शायद लीफ मैंने किसी प्लांट से ही कट करी थी और वो प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं कितने प्लांट ले आऊँगी नर्सरी से, सो लेट्स ट्राई कि हम इसका प्रोपगेशन में शुरू करूँ, इसका प्रोपगेशन ट्राई करना चाहिए, जिससे कि मैं बहुत सारे स्नेक प्लांट औरों की तरह बना सकूँ। तो मैंने उसी जो नर्सरी से लाई थी उसमें 4-5 लीव्स थी, तो मैंने उसकी एक लीव को कट करा और उसके 3-4 छोटे-छोटे उसके पीसेस बना के, ऑफ कोर्स यूट्यूब के ट्यूटोरियल देखकर मैंने उसको प्रोपगेट करा। तो 2-3-4 दिन 5 दिन में वो सारी जो उसकी कटिंग्स थी वो सौगी हो गई और वो बुरी तरह से सड़ने लग गई। एक भी कटिंग में गलती से भी कोई ग्रोथ, कोई रूट या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ मुझे नहीं दिखी और वो फाइनली 1 वीक बाद वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि ये तो मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन मैंने 3-4 बार ट्राई करा, इसको स्नेक प्लांट को समझा, तो मुझे समझ में आया एक बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग है। कोई भी अगर गार्डनिंग में बिगिनर है तो ये लर्निंग ये है कि जितना छोटा कटिंग उतना छोटा पॉट साइज आपके प्रोपगेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात शुरू में हमें ये बात कोई नहीं बताता, मुझे भी नहीं बताई थी, लेकिन मैंने ये बात खुद एक्सपेरिमेंट कर करके जानी। तो जब मैंने उसको लगाया, वो सारी कटिंग्स जब मर गई, सारी कटिंग खराब हो गई और मुझे लगा कि ये तो कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर मैं, और हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने मिट्टी के बड़े गमले, मिट्टी में वो कटिंग लगाई थी। तो इतना बड़ा गमला था, जो एक 14 या 15 इंच के गमले आते हैं, और उसमें मैंने कटिंग्स लगाई थी और वो बिल्कुल भी नहीं चली। सो फिर सेकंड टाइम मैंने क्या किया, फिर से एक लीफ ली और उसको मैंने वाटर में प्रोपागेट करना स्टार्ट करा। तो जब मैंने उसको वाटर में प्रोपागेट करा तब भी उसमें ग्रोथ आते आते, रूट्स निकलते निकलते उसमें कम से कम 2, ढाई, 3 महीने लग गए थे। तभी भी मुझे एहसास हुआ कि ये तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। और उस सेकंड वाले एपिसोड से मैंने ये सीखा कि मौसम बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप किस मौसम में पौधों को प्रोपगेट कर रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले बताई कि जितना छोटा आपका पौधा है उतना ही छोटा आपका पॉट भी होना चाहिए। दूसरा, सीजन का आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप किस सीजन में प्लांट्स को प्रोपगेट कर रहे हैं। तो स्नेक प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए जनरली फरवरी, मार्च, जो ये विंटर्स के जाने के बाद जो स्प्रिंग का सीजन होता है उसमें आप प्रोपगेट करिए, या फिर जो मानसून का सीजन होता है उसमें आप प्रोपगेट करिए, जिसमें अच्छी खासी आपको ह्यूमिडिटी मिल जाती है। ह्यूमिडिटी में प्लांट्स बहुत अच्छे से थ्राइव करता है। तो जब मैंने स्नेक प्लांट थर्ड टाइम प्रोपगेट करा वाटर में कटिंग्स लगाकर, तब उसकी रूट्स बहुत बहुत अच्छी आई। फिर मैंने एक एक कटिंग को छोटे छोटे जो पॉट, जिसमें सक्यूलेंट्स, जब आप कहीं सक्यूलेंट्स कहीं से आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो वो बहुत छोटे साइज के पॉट्स आते हैं। तो वैसे मेरे पास काफ़ी सारे पॉट्स इकट्ठे हो गए थे, तो उन पॉट्स में एक एक कटिंग उन स्नेक प्लांट की जिसमें रूट्स पानी में बन चुकी थी, उनको मैंने प्रोपागेट करा और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। और ये वही स्नेक प्लांट है जो करीब शायद 1-1.5 साल पुराने हैं, और इनमें मैंने कई इनको निकाल निकाल के और भी लोगों को दिए हैं, और निकाल के इनके मैंने बड़े बड़े पॉट्स भी बनाए हैं जो मेरे घर के बाहर और लगे हुए हैं, और वो बहुत टॉल भी हो चुके हैं, उनकी काफ़ी हाइट है। क्योंकि अब ये वाला जो आप स्नेक प्लांट देखेंगे ये पूरा भर चुका है, ये कंप्लीट। अब इसको पॉट चेंज की ज़रूरत है, मुझे इसको पॉट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर मैं नहीं करूँगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो ये टॉल भी होगा और ये फैलेगा भी। तो टाइम आ गया है कि मैं इनको रिपोर्ट करूँ, इस वाले को भी और उस ग्रीन वाले को भी। वो बिल्कुल घना हो चुका है, बिल्कुल भी उसमें जगह नहीं बची है। लेकिन यकीन मानिए, इस एक पॉट से कम 3 से 4 अलग अलग प्लांट्स मैं आज बना सकती हूँ, इतनी इसकी ग्रोथ अभी हो चुकी है।
तो स्नेक प्लांट का प्रोपेगेशन की कोई स्टोरी नहीं है, बस सिर्फ 3-4 बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि एक, आप सही मौसम का चुनाव करें। नंबर 2, आप प्रोपेगेट किस मीडियम में कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप मिट्टी में कर रहे हैं तो छोटा पॉट लीजिए, आप पानी में कर रहे हैं तो उनको पानी हर 3-4 दिन में ऑफकोर्स चेंज करते रहिए, जो कि हम हर वाटर प्रोपेगेशन में करते ही हैं। और तीसरा, इसको ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। अगर आप मिट्टी में इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं तो आपको एक स्प्रिंकलर से, या जो मिस्टिंग बॉटल होती है उससे आप मिस्टिंग करिए, तो हल्की सी नमी, हल्की सी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में और 1-2 घंटे की सनलाइट इसको लगे, ऐसी जगह पर आप इसको रखें, तो ये इसको रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। ये गलती कभी मत करिए कि 3-4 कटिंग्स लेके आप बड़े से मिट्टी के गमले में लगा दें और उम्मीद करें कि 1 महीने में ये बहुत बड़े स्नेक प्लांट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पेशेंस चाहिए इसमें, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस चाहिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो मेरे सब्र का फल तो बहुत ही मीठा है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइए। मेरी सारी फेलियर स्टोरीज पहले शेयर करूँगी, उसके बाद मुझे कैसे सक्सेस मिली वो भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।